हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। मेरा नाम संदीप मौर्य। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पॉलिटिक्स विदेशी राजनीति। हिंदी में सर्च करेंगे तो विदेशी राजनीति आएगा, पॉलिटिक्स करके सर्च करेंगे तो भी आएगा। आपका सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। हम आज अपने चैनल पे एक हफ्ते भर में जो उठा पटक पूरे देश में हुआ है उसमें से कुछ चीज़ें आप लोग के सामने लेके आया हूँ और बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से हम लोग ये सब देख के कर सकते हैं कि कौन सा देश किसके साथ क्या कर रहा है। इसमें सबसे पहले तीन देश का बात करेंगे। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका का। अमेरिका ने हाल ही क्या 2 महीना पहले से ही इंडिया के ऊपर बहुत टैरिफ लगा के बहुत खफा है। टैरिफ क्यों लगाया? उसको कुछ नहीं मिला तो बोलता है कि आप रूस से तेल खरीदते हो इसलिए आपके टैरिफ लगा है। रूस से तो तेल पूरा यूरोपियन कंट्री भी खरीदता है, उनके ऊपर नहीं लगाया, इंडिया के ऊपर लगाया। कहीं ना कहीं ये इंडिया को आइसोलेट करना चाहता है, दबाना चाहता है। दबाने का मतलब समझ रहे हो? मतलब कि इसको धीरे धीरे करके एक एक प्रेशर से दबाया जाए ताकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे सिकुड़ती जाए। अर्थव्यवस्था आप समझ ही रहे हैं कि हमारा भारत देश में, इंडिया में कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हर एक चीज़ के लिए ग्रो कर रहा है। अभी किसी भी सेक्टर में चले जाइए आपको देखने को मिलेगा सब चीज़ में तेज़ी है। महंगाई है, महंगाई मतलब इतना ज़्यादा महंगाई नहीं है और देशों के मुताबिक। हमारे देशों में फिर भी महंगाई थोड़ा मोड़ा है, थोड़ा कम है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्रेडिट खाने की कोशिश की, जो कि हमारी भारत सरकार ने जवाब दिया, लेकिन थोड़ा लेट से दिया। थोड़ा क्या, बहुत लेट से दिया। यही काम पहले कर लेना चाहिए था। अगर यही काम पहले कर लेते तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का इतना ज़्यादा मनोबल नहीं बढ़ता। सीधी सी बात है ना, जिसको जो कहना था बाद में कहे वही चीज़ पहले कर लेते। और कहीं ना कहीं यही चीज़ हमारे भारत सरकार ये देख रही थी कि हमारा समझौता चल रहा था, निगोशिएट कर रहा था कि जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है उस टैरिफ में कितना थोड़ा हमको राहत मिल जाए ताकि हमारा सामान बेचने के लिए अमेरिका जाए। हमारा सबसे ज़्यादा अभी तो आप लोग को मालूम है कि हम लोग इतना देशों से व्यापार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यापार फ़ायदे में हम रहते हैं अमेरिका के साथ। क्योंकि कुछ जितना भी सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। मतलब भेजते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं अमेरिका से। तो हमारा जो है वहाँ से करीब करीब 100 मिलियन डॉलर तक हम लोग का फ़ायदा होता है। करीब करीब अंदाजन इतना बता रहा हूँ, इसी के लमसम में होगा, कहीं 80, 90, 100, यही तीनों के अराउंड में है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो फ़ायदा हमारा होता था। तो इसी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहाँ पे यही पॉइंट पकड़ लिया कि तुम हमसे सामान बेचते हो, हमसे डॉलर कमाते हो, ले जाके रूस को दे देते हो, और रूस जो है वो जाके यूक्रेन के ऊपर हमला करता है, कि दूसरे देश के ऊपर हमला करता है, हमारी बात नहीं सुनता है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ मतलब जो हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है। स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो उनके यहाँ का एक प्रकार का देखा जाए, उनके यहाँ क्या हर एक देश में होता है टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, ये बढ़ा के कर दिया। वही बढ़ा दिया है तो उससे हमारा जो सामान है यहाँ से जाएगा वो महंगा बिकेगा अमेरिका में। तो सीधी सी बात है, अमेरिकी लोग जो चीज़ महंगा मिलेगा उसको खरीदना कम पसंद करेंगे। तो इस तरीके से वो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। कर रहा था क्या, कर रहा है अभी भी डोनाल्ड ट्रंप। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके
फिर दूसरी चीज़ें पे निगोशिएट करने में कामयाब नहीं हुआ अमेरिका, क्योंकि वहाँ के किसानों का, अमेरिकी किसानों का जो फसल है वो इंडिया में बेचना चाहता था, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है भाई। बहुत बड़ी मार्केट मतलब इतना ज़्यादा बड़ी मार्केट है कि वो सोचा कि हमारे यहाँ पे सारा ले आके माल खपा देगा। अगर इंडिया, अमेरिका का मार्केट में से किसानों का जितना भी वहाँ पे फसल है अगर हमारे देश में चले जाएंगे तो भाई हमारे किसानों का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, और ये भारत सरकार अच्छी तरीके से जान रही है। इसीलिए उसके ऊपर भी निगोशिएट नहीं किया। बाकी सबके ऊपर बातचीत चल रही थी लेकिन किसानों के ऊपर नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपने चुनावी जनसभा से एक जगह से कहा था कि हम किसानों के हित में जो फैसला होगा वही लेंगे, उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े हम चुका देंगे, चाहे जितनी बड़ी कीमत हो। तो इसीलिए वो भी निगोशिएट नहीं हो पाया। अब क्या करे अमेरिका, फिर धीरे धीरे करके अब लेके लास्ट चाल चला है इसके ऊपर वीज़ा। वहाँ का एक वीज़ा है H1B वीज़ा। इसके तहत आदमी लोग वहाँ पे जाते हैं, अपना फैमिली लेके जाते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं अपने यहाँ से ITI करके अच्छे अच्छे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में अच्छी सी डिग्री लेके, जो सबसे बड़ा अपने यहाँ का डिग्री है, सब कॉलेज है उसमें पढ़ के अच्छी तरीके से जो पास आउट होते हैं तो उनका यही सपना होता है कि अमेरिका में H1B वीज़ा मिल जाए और वहीं पे जाके सेटल हो जाए। और करीब करीब देखा जाए तो ये जो H1B वीज़ा है 70% इंडियन के पास है। मतलब 1000 में से 700 वीज़ा सिर्फ इंडियन के पास है, 300 वीज़ा अदर कंट्री में है, अलग देश में, पूरे देश में। तो सबसे ज़्यादा ये वीज़ा धारक अपने देश के ही है। तो अभी उसके ऊपर क्या किया भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक लॉ बना के उसके ऊपर लगा दिया। पहले ये वीज़ा आता था 17 से 18 लाख रुपए के बीच में। अगर कोई कंपनी आपको बुलाती है तो 17 से 18 लाख रुपए वो कंपनी पे करती थी अमेरिकन सरकार को, गवर्नमेंट को। अभी उस वीज़ा का फीस कर दिया 88 लाख। 88 लाख करने के बाद सारी कंपनी ने एकदम हाथ पकड़ लिया, भाई अभी 88 लाख कैसे करके हम लोग बुलाएंगे। तो उसका मेन मकसद यही था कि इंडिया के ऊपर मोरल प्रेशर, एक मतलब मानसिक दबाव दिया जाए, ताकि इंडिया की गवर्नमेंट हमारी बातें मान लें, जो 2-3-4 बातें हैं उनकी मान लें, जो कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा वीज़ा भी इंडियन स्किल्ड लेबर के पास ही है। लेबर क्या इस बोलेंगे तो गलत होगा, लेबर नहीं है, वो टैलेंटेड बंदे हैं, लेकिन बाहर काम कर रहे हैं तो उनको आप लोग अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। हमारी नज़र में तो जो बाहर काम करने के लिए गया है वो वही है स्किल्ड लेबर। कोई बोलता है, कोई टैलेंटेड बोलता है, लेकिन फिर भी स्किल्ड लेबर बोलना गलत होगा, क्योंकि वो टैलेंटेड लोग हैं हमारे, जो भारत से गए हुए हैं अपना कमाने के लिए। अभी क्या होगा कि उसके बीच में वो लोग बेचारे, वो लोग भी परेशान हो गए जिसके पास है H1B वीज़ा। अब वो क्या कर सकते हैं इस समय पे, अगर कंपनी रखेगी तो रहेंगे, पैसा फीस भर के बढ़ाएगी, वीज़ा रखेंगे, नहीं तो फिर वापस उनके पास एक ही टैलेंट होगा कि अपने देश जहाँ से गए थे वहीं पे वापस आना। लेकिन इसी चीज़ में ये सब चीज़ देख रहा था चाइना। चाइना ने, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस चीज़ का घोषणा किया कि फ़ीस बढ़ा दिए वीज़ा का, उसी समय पे चाइना ने एक नया वीज़ा अपने यहाँ लॉन्च कर दिया, के वीज़ा करके। सेम चीज़ चाइना वैसे भी कॉपी करने में एक नंबर है, हर एक चीज़ का कॉपी करता है, वैसे कॉपी करके उसने के वीज़ा बना दिया उसी टैलेंटेड लोगों के लिए, ताकि वो लोग हमारे पास आएँ, काम करें, सेम सैलरी, सेम सब कुछ, सेम सेम। इसीलिए वो बनाया गया है। तभी थोड़ा सा जो वहाँ से उम्मीद है कि निकाय वहाँ से इंडिया से आएंगे तो उस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई हो भी रहा है।
ये तो हमारे लिए थोड़ा खुशी की बात है। दूसरा चीज़ दुख की बात यह है कि चाइना का हमारा और चाइना का रिश्ता, इंडिया और चाइना का रिश्ता अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है क्योंकि अपना जो बॉर्डर है, बॉर्डर को लेके बहुत क्लेश रहता है। सुने होंगे, देखे भी होंगे न्यूज़ वगैरह में आप लोग। तो ये क्लेश बहुत ज़्यादा कभी कभी बढ़ जाता है। तो जब तक अपना ये बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक अपने लिए तो दिक्कत है। और खैर ये बॉर्डर इशू सॉल्व हो जाए, इसीलिए रूस के राष्ट्रपति खुद इसमें इन्वॉल्व होके अपना करने के लिए, दोनों को मनाने के लिए, हैंड शेक कराने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लगे हुए हैं। देखो कब सफलता मिलती है। और मेरा भी यही मानना है कि अगर अच्छे से काम करेंगे, साथ मिलकर करेंगे और एक साथ हो जाएंगे बॉर्डर इशू, क्योंकि इंडिया और चाइना का दोस्ती अच्छी तरीके से तभी हो सकता है कि जब जितने बॉर्डर इश्यूज हैं, हमारे इंडिया का एक ही सबसे बड़ा इशू है बॉर्डर इशू। अगर बॉर्डर इशू चाइना वालों ने मिलके, इंडिया चाइना मिलके अगर सॉल्व कर लिया तो फिर ये दोनों देश को कोई भी रोक नहीं सकता, किसी कीमत पे भी रोक नहीं सकता। ये दोनों देश बहुत आगे बढ़ के जाएंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे कि बहुत ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों के पास स्किल्ड बहुत ज़्यादा है, टैलेंटेड लोग हैं दोनों देश के पास। इंडिया में भी हैं, चाइना में भी हैं। बल्कि अभी देखो चाइना वालों ने के वीज़ा लॉन्च करके अपने यहाँ बुलाने का एक न्योता दे दिया है कि भैया आओ मेरे पास, आप काम करो, भैया आओ मेरे पास काम करो, बार बार यही इशारा कर रहा है। अब देखिए कितने आदमी वीज़ा लेके जाते हैं, काम करते हैं, होता है। उसके बाद जैसा भी अपडेट होगा अगले हफ्ते में फिर आप लोग के सामने वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर आके आप लोग को सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।